हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 17 आपके सामने लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखेंगे और अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते जाइए। ज़्यादा दिन आपके पेपर में बचे नहीं हैं, मुश्किल से 12-13 दिन बचे हैं। लास्ट चल रहा है, रिवाइज करते रहिए लगातार और जो आपकी क्वेरी हो उसको पूछते रहिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को मल्टीपल टाइम्स, अगर नहीं समझ में आता तो मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर करके देखिए, है ना। आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह क्लोज टेस्ट से शुरू करेंगे। आपके सामने है क्लोज टेस्ट और उसके ऑप्शन। अपने वीडियो को पॉज करके अपने ऑप्शन टिक कर लीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आई होप आपके 5 में से क्या स्कोर है उसको ज़रूर कमेंट करेंगे। दैट वॉज अ जॉली स्टोरी डैश आर्थर रैंसम टोल्ड द अदर डे इन वन ऑफ हिज मैसेजेस फ्रॉम पेट्रोगार्ड, a place in Russia. A stout lady, a stout old lady was walking dash her basket down the middle of a street to the confusion of the traffic and with no small peril to herself. It was pointed dash to her that the dash was the place for the foot passengers, but the replied, I am going to walk where I like. We've got liberty now. वी हैव होगा, वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ। क्या समझ में आया कि किसी लेडी की एक स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है। चलिए उसको फिल करके देखते हैं। दैट वॉज अ जॉली स्टोरी डैश आर्थर रैंसम टोल्ड द अदर डे इन वन हिज मैसेजेस इन पेट्रोगार्ड इन प्लेस ऑफ रशिया, अ प्लेस ऑफ रशिया अबाउट। यहाँ पर क्या है, दैट वॉज जॉली स्टोरी डैश फ्रॉम आर्थर रैंसम, नहीं ऑफ यहाँ सेंस नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, विच। अबाउट नहीं, किसी के बारे में नहीं, विच। क्या, दैट वॉज अ जॉली स्टोरी विच आर्थर रैंसम टोल्ड द, जो कि आर्थर रैंसम टोल्ड द स्टोरी, उसने बताई, डे इन वन ऑफ हिज मैसेजेस फ्रॉम पेट्रोगार्ड, अ प्लेस इन रसिया। अ स्टाउट लेडी, एक लेडी थी, कैसी, मतलब थोड़ी सी हेल्दी लेडी। स्टाउट मतलब मोटा मोटा होता है, ओबीस प्लम्पी। स्टाउट लेडी वॉज वॉकिंग, मतलब एक मोटी सी औरत चल कर जा रही थी, डैश हर बास्केट डाउन मिडल स्ट्रीट, डैश एट इन विद बिसाइड। अब इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड का क्या है, अ स्टाउट लेडी वॉकिंग डैश हर बास्केट। इसका आंसर क्या होगा, विद हर बास्केट। इन का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, है ना। इन तो कोई सी एरिया के अंदर आता है, एट एरिया के पास, है ना। बिसाइड बगल में, कोई सेंस नहीं है। बिसाइड्स अतिरिक्त होता है, बिसाइड बगल में होता है, लिख लेंगे। ये होता है नियर, मतलब बगल में, है ना, ऐसे लिख लें, बगल में। और एक जो बिसाइड्स होता है इसमें एस लगा होता है, उसका मतलब होता है अतिरिक्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउन द मिडिल ऑफ अ स्ट्रीट टू द डैश कंफ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक टू द डैश ग्रेट। इस ग्रेट का मतलब क्या होता है, जाली। यहाँ तो ग्रेट का कोई सेंस नहीं है। गैरेट, गैरेट का मतलब क्या होता है, गैरेट का मतलब होता है छत, छत का कोई कमरा। वहाँ रोड पर कोई छत का कमरा कहाँ से आ जाएगा, तो इसका कोई सेंस नहीं है। ग्रीट जानते हैं, वेलकम, किसी को वेलकम करना, ग्रीट का कोई सेंस नहीं। इसका आंसर क्या होगा, विथ स्ट्रेट टू द ग्रेट कन्फ्यूजन, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई उसको कि ट्रैफिक एंड विद नो स्मॉल पैरल। पैरल मतलब होता है खतरा, पैरलेस मैंने बताया था, पैरलेस डेंजरस हजार्डस वर्ड करा चुका हूँ ना, वही पैरल। पैरल का वर्ड मतलब होता है खतरा। पैरल टू हर सेल्फ, इट वॉज पॉइंटेड डैश टू हर दैट द सी वॉज प्लेस फॉर द फुट। अब देखिए, इट वॉज द पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड बाय, पॉइंटेड इन, पॉइंटेड सो, कोई सेंस नहीं है। पॉइंटेड इन का कोई सेंस नहीं, पॉइंटेड बाय, पॉइंटेड आउट होता है। आपने सुना होगा, मैंने पॉइंट आउट किया, कोई चीज़ पॉइंट आउट करते हैं ना, इसको आराम से फिल कर सकते थे। इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर दैट सी दैट द पेवमेंट रोड बे मतलब क्या होता है, खाड़ी, मार्केट। अब मैं पेवमेंट क्यों छोड़ रहा हूँ, पेवमेंट का जिसको मतलब पता है वो उसने टिक कर लिया होगा। रोड का यहाँ पर क्या बात कर रहा है, देखिए, द पेवमेंट वॉज द फॉर द फुट पैसेंजर्स, फुट पैसेंजर्स के लिए क्या होती है, पेवमेंट होती है। पेवमेंट की हिंदी होती है फुटपाथ। जो फुटपाथ पे हम लोग चलते हैं ना, उसको बोलते हैं पेवमेंट।
लिख लेंगे पेवमेंट। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आगे वो बता रहा है ना, क्या बता रहा है, वॉज अ प्लेस फॉर द फुट पैसेंजर्स, मतलब जो पैदल चल रहे हैं, पैदल यात्रियों के लिए जो बनाया जाता है रास्ता, उसको बोलते हैं पेवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 5 में क्या स्कोर रहा जरूर कमेंट करेंगे। द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हर। मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस बता चुका हूँ, वो कंडीशनल सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट टाइप में मैंने पूछा था, अब ये एरर टाइप में पूछा गया था SSC 2024 में ही। द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू, टीचर तुम्हारी निश्चित हेल्प करेंगे, इफ़ यू विल आस्क हर, अगर तुम उनसे पूछोगे, अगर तुम उनसे पूछोगे। मैंने बताया था कभी भी कंडीशन फ्यूचर में नहीं दी जाती है, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट में रहती है, या पास्ट में रहेगी या पास्ट परफेक्ट में रहेगी, लेकिन फ्यूचर में नहीं हो सकती। ठीक है, इफ़ यू आस्क हर, डायरेक्ट क्या आएगा, प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट दिया, मैंने बताया था ना, जब इफ़ के साथ प्रेजेंट आता है तब आने वाली क्लॉज में विल लगाते हैं, जब इफ़ के साथ पास्ट आता है, पास्ट इंडेफिनिट, तब वुड लगाते हैं, जब पास्ट परफेक्ट आता है, PP पास्ट परफेक्ट, तब लगाते हैं वुड हैव प्लस V3। ठीक है, मैं बता चुका हूँ द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू। यहाँ पर हेल्प क्या है, वर्ब, और वर्ब किसको डिफाइन करेगी, एडवर्ब को, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, सर्टेनली। अगर यहाँ पर सर्टेन होता तो गलत होता है ना, सर्टेनली हेल्प यू इफ़ यू आस्क हर। आई होप समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैड सीन हर विद हर मदर इन द सिनेमा हॉल येस्टरडे। अब देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, जिसने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा या अटेंटिवली सुना होगा उसको अच्छे से याद होगा। मैंने क्या बताया था, जब भी किसी सेंटेंस में जो सेंटेंस पास्ट को दिखा रहा हो, जैसे लास्ट वीक, एक लिस्ट बनाइए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, है ना, एगो, यस्टरडे, अच्छे से पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, यस्टरडे। ऐसा जहाँ पे भी दिखे वो हमेशा कहाँ पर ले जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट को ले जाएगा सेंटेंस, है ना, पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई सॉ हर, मैंने उसे देखा था हर उसकी मदर के साथ, कहाँ पर, सिनेमा हॉल में। यस्टरडे किसको दिखा रहा है, पास्ट को, पॉइंट आउट कर दिया उसने पास्ट को, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट ही चाहिए। सी सॉ, सीन होता है ना, तो यहाँ पर सॉ सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और डायरेक्ट, मैंने बताया था कभी भी पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। कैसे नहीं डायरेक्ट लगाते हैं, जैसे कहीं पर पास्ट परफेक्ट कब आता है, जब आप किसी पास्ट की रेफरेंस की बात करें। जैसे मैं 4 बजे, मैं जब स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, मैं पहुंचा कब हूँ, 4 बजे, और ट्रेन कब जा चुकी है, 3 बजे। तो यहाँ 4 बजे का रेफरेंस है ना, मतलब किसी पास्ट का रेफरेंस लेकर जब उससे भी पीछे की बात करी जाती है तब पास्ट परफेक्ट आता है। तो डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट यूज़ नहीं करते हैं। इतना समझ में आया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। अब यहाँ देखिए, मैंने जानबूझ के कॉलम बना दिए हैं, डायरेक्ट नहीं लिख के लाया हूँ, ताकि अब यहाँ कई लोग क्या करेंगे, सेल हैव यू ब्रॉड कर देंगे, है ना। कई लोग क्या करेंगे, सेल यहाँ से हैव हटा देंगे और सेल यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो कर देंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस का हमको कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर एरर निकालें कि यहाँ पर एरर निकालें। आपके हिसाब से कहाँ पर एरर है, मैं आपको इसको समझाता हूँ तब पता चलेगा। सेल हैव यू ब्रिंग योर बुक टुमारो। देखिए, जब फ्यूचर के साथ कोई भी विल सेल के साथ जब हैव लग जाता है तो वो क्या दिखाता है, फ्यूचर परफेक्ट को दिखाने लगता है ना। ये काम हो चुका होगा। ठीक है, हिंदी अगर आती है तो इसका सेंस क्या निकलता है, ये काम हो चुका होगा। सेल हैव यू ब्रॉट योर, अगर यहाँ पे ब्रिंग का ब्रॉट करते हैं तो सेल हैव यू ब्रॉट योर नोटबुक टुमारो। अब टुमारो की बात कर रहा है, क्या तुम कल अपनी बुक ला चुके होगे, नहीं, वो कह रहा है क्या तुम अपनी कल बुक ले आओगे। सिंपल आप क्या बोलते हैं, सेल यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग 2 बार लिखेंगे, मैं हर बार याद कराता हूँ, इस बार भी याद कराऊंगा, इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, सेल हैव यू, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सेल यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। इसने ऐसे ही कॉलम बना रखे थे SSC 2024 में, और उसने हैव को ही यहाँ पर ए पार्ट में ही गलती दी थी। क्यों, क्योंकि कंटेक्स्ट आपको पकड़ना था। अगर जिसने यहाँ ब्रिंग का ब्रॉड करके आया था, हैव को देख के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आया था, उसका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर उसने कंटेक्स्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा था। कैसे, सेल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव कटेगा, सेल यू ब्रिंग टुमारो, मतलब क्या है, इसकी हिंदी कहने के लिए, क्या तुम अपनी बुक कल ले आओगे। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिव
पैसिव में बता चुका हूँ, जब पास्ट को देखकर पास्ट ही देखिए, वर, आर गलत, विल गलत, आर गलत, एक ही आंसर ए। अब एक चीज बताता हूँ, ईच, देखिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जब भी आपको दिखे हमेशा ईच लिखिए मेरे साथ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, एवरीबडी, समबडी, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो वेयर डज सी रिसाइड। अब देखिए मैंने बताया था जब भी कंजंक्शन आता है तो कंजंक्शन अपने बाद भी क्लॉज लेता है और अपने पहले भी क्लॉज लेता है। यहाँ पर देखिए क्या है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेयर डज सी रिसाइड, वेयर सी रिसाइड्स, वेयर सी रिसाइड्स, इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका कोई सेंस नहीं, इसका कोई सेंस नहीं, ये तो बिल्कुल गलत लिखाई है ना। यहाँ पर डू के बाद ये तो गलत है ना। सी रिसाइड सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल कैसे आ गया गलत। डज सी रिसाइड्स, अगर यहाँ पर ये डज लगा दिया तो कैसे लगाया, है ना। आप ऑप्शन देख के भी कनेक्ट कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, राम गोपाल इज हैविंग अ वेरी बिग हाउस इन मुंबई। अब देखिए मैं आपको 2-3 सेंटेंस लिखता हूँ। आई हैव अ कार, ही हैज अ पेट, है ना। आई एम टेकिंग अ पिज़्ज़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, आई हैव अ कार, यहाँ पर हैव क्या है, कौन सा, पहले बताइए कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कुछ लोगों को तो बिल्कुल हजम नहीं हो रही होगी ये बात, क्योंकि यहाँ पर हैव मैं बता चुका हूँ, हैज़ और हैव दो तरह से यूज होता है। हैज़, हैव, हैड एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जो हैज़ हैव होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाता है, और हैड होता है तो पास्ट परफेक्ट को दिखाता है जब उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। और एक जगह ये क्या दिखाता है, ये खुद मेन वर्ब का काम करता है। यहाँ पर ये हैव किसको दिखा रहा है, पोजीशन को, अधिकार को, कि इसमें मेरा अधिकार है, इस कार में मेरा अधिकार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव, ही हैज़ अ पेट, उसके पास एक कुत्ता है, एक पेट है, एक पिल्ला है। आई एम टेकिंग अ पिज़्ज़ा, यहाँ पर क्या लिखा है, आई एम टेकिंग अ पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। मैं टेकिंग को हटाकर हैविंग लिख देता हूँ। क्या है इसका, क्या मतलब है, ये भी मेन वर्ब की तरह मैंने यूज़ किया। मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, हैविंग का मतलब मैं उसको ग्रहण कर रहा हूँ, टेकिंग, ठीक है। तो टेकिंग और हैविंग दोनों एक ही सेंस हो गए। वैसे ही ऊपर क्या लिखा है, राम गोपाल इज हैविंग अ वेरी बिग हाउस इन मुंबई, मतलब क्या, राम गोपाल एक हाउस ग्रहण कर रहा है। क्या सेंस है इसका, कोई सेंस नहीं है ना। तो उसका इसका क्या सेंस निकलेगा, सिर्फ राम गोपाल हैज़ अ वेरी बिग हाउस इन मुंबई। इसका आंसर क्या हुआ, डी। आई होप समझ आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा था। ईडियम, अबुल इन चाइना शॉप, अबुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है जो केयरलेस हो आदमी, है ना, लापरवाह टाइप, केयरलेस एंड डैमेजिंग। इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या दिया, वन मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए वन, वन, वन का प्लूरल क्या होता है, वंस, और वंस का अब पजेसिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव वंस, अपोस्ट्रोफी एस वाला, ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, पीएल लिख देता हूँ, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ तब समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक पेपर ले लेता हूँ तब समझ में आएगा। देखिए सेंटेंस, वन शुड कीप वंस हिज हर इट्स प्रॉमिस, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखता हूँ, वी शुड, वी शुड प्रैक्टिस not only these questions but also सीधा लिख देता हूँ, सॉरी, but also those
वंस। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखता हूँ, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क। एक लिखता हूँ, वन ऑफ द प्लेयर्स हैज प्लेड वेल हिज गेम, या हर गेम, या वंस गेम, या वंस गेम। वो यहाँ पर भी वही ऑप्शन, वंस हिज और हर और इट्स। ठीक है, चलिए समझते हैं। मैं क्या बता रहा था, वंस, कहाँ पर वंस का प्रयोग होना है, कहाँ पर, यहाँ पर क्या, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, मतलब हर किसी को अपना प्रॉमिस याद रखना चाहिए। देखिए, अब जब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब भी वन का सेंस निकले हर किसी को, प्रत्येक व्यक्ति को, तब वो उसको कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, मतलब एक आदमी की तरह। तो यहाँ पर कैसे होगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, उसको अपना प्रॉमिस याद रखना चाहिए। वंस, वन का प्लूरल वंस निकलेगा, इसका आंसर क्या होगा, वंस, अपोस्ट्रॉफी एस वाला। अब नीचे समझते हैं, वी शुड प्रैक्टिस, एस वाला है ये, क्योंकि सी वाला नाउन होता है, एस वाला वर्ब होता है। वी शुड प्रैक्टिस नॉट ओनली दीज क्वेश्चन बट ऑल्सो दोज वंस, प्लूरल। जब यहाँ ये प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो प्लूरल ही प्रोनाउन या नाउन यूज करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, प्लूरल प्रोनाउन का कंटेक्स्ट था, इसलिए प्लूरल वंस लिखा है, ONES लिखा है। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, वंस या हिज या हर या इट्स। अब देखिए, वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक लड़का अपना काम कर चुका है ना। लड़कों में से एक, किसी एक की बात करी जा रही है, तब आएगा हिज। ठीक है, लड़का था इसलिए हिज, लड़की होती तो हर लगा देते, सिंपल था, है ना। वन ऑफ द प्लेयर्स हैज प्लेड वेल हिज गेम, मतलब प्लेयरों में से एक प्लेयर ने अपना गेम अच्छा खेला है, हिज गेम। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। वही यहाँ पर वन मस्ट डू, यहाँ पर प्रत्येक की बात आ रही है ना, हर किसी को अपनी ड्यूटी प्रॉपरली निभानी चाहिए। तो क्या होगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली, इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेवर एबल टू डाई, जो कभी मरे नहीं, है ना। इमॉर्टल, इसका आंसर क्या होगा, इमॉर्टल। मॉर्टल क्या होता है, जो मर जाता हो, है ना, जिसका नाश संभव हो। इनविजिबल, जो दिखे नहीं, है ना। मैंने बताया जिस भी वर्ड में इन, इम, इर प्रीफिक्स होते हैं, कि ये क्या बनते हैं, नेगेटिव। इन, इम, इर, जिनमें भी वर्ड प्रीफिक्स हो जाए, वो क्या बनते हैं, नेगेटिव। जैसे इन लगाकर इनविजिबल, इन लगाकर इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके, है ना। इम्परवियस, अभेद्य, जिसको भेदा ना जा सके, जिसके अंदर जाया ना जा सके। इनएक्सेसिबल, ठीक है, इमॉर्टल इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ कॉइन्स के बारे में पढ़ने वाला, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, कोरियोग्राफर जानते हैं, कोरियोग्राफी, जो डांस वगैरह नए नए मूव्स इजाद करते हैं, उनको बोलते हैं कोरियोग्राफिक्स, है ना। कोरियोग्राफी, इन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। कार्टोग्राफी अच्छे से जानते हैं। कट द कॉर्नर्स का मतलब होता है कुछ ऐसा काम, डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे, मतलब बहुत एक आसानी से काम करना, इन एक्सपेंसिव, जो एक्सपेंसिव ना हो और आसान हो, वैसा काम करना, उसको बोलते हैं कट द कॉर्नर, मतलब अपना बचाव करके कोने से निकल जाना, उसको बोलते हैं कट द कॉर्नर्स। इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिराकुलस वर्ड होता है, मिराकुलस होता है डूबियस। ठीक है, अनरिलायबल क्या लिख दिया ये, अनरिलायबल, जिस पर विश्वास, जो अविश्वसनीय हो, है ना। सिंपल्टन वगैरह, सिंपल्टन जैसा व्यक्ति, उसको बोल सकते हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा, इनक्रेडिबल, इन लगा के नेगेटिव बना, क्रेडिबल वो होता है विश्वसनीय, इन लगा के नेगेटिव बना दिया। अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके, एक्सपेक्टेड जानते हैं, एवरेज, ड्रेनिंग, कुछ सुखाना वगैरह, है ना। अल्ट्रुस्टिक क्या होता है, परोपकारी, ये तो हिंदी होगी, लेकिन हिंदी लिखनी नहीं है, मैं क्या बताता हूँ आपको, एनोडाइन, बहुत अच्छा वर्ड है, इस साल पेपर में आ रहा है,
किस में आ रहा है वो मुझे, किस शिफ्ट में आएगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन आ कन्फर्म रहा है, ये कन्फर्म है। एनोडाइन, जेनरस, मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस, म्यूनिफिशेंट, म्यूनिफिशेंट, एनोडाइन बता चुका हूँ। फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक, देखिए जिस भी वर्ड में फिल वर्ड लग जाता है उसका वो किससे निकलता है, उसका सेंस लव से, ठीक है। फिल का मतलब लव और एंथ्रो का मतलब मैन, आईसी जिसमें जिसमें भी लग जाए वो क्या बनता है, एडजेक्टिव। जैसे फिलेंथ्रोपिस्ट, फिल एन थ्रोपिस्ट, आईएसटी जिसमें लगा वो क्या बनता है, नाउन, पर्सन की बात करता है ना। मैं बता चुका हूँ। एंथ्रो का मतलब मैन और फिल का मतलब लव, जो मानव जाति से प्यार करे, फिलेंथ्रोपिस्ट, है ना। एंटोनियम, प्रेडिक्टेबल, देखिए प्री प्लस डिक्ट प्लस एबल, मैं आपको ये वर्ड बता चुका हूँ लेकिन फिर रिवाइज करवा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। प्री का मतलब होता है बिफोर, और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, और एबल का मतलब होता है योग्य। ईबल या एबल का मतलब होता है योग्य। ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनते हैं, एडजेक्टिव, है ना। बिफोर, प्री बिफोर, किसी बात को पहले बोल देने वाला, है ना, क्या होता है, प्रेडिक्टेबल। एग्जॉर्जिस्ट, है ना, आपने सुना होगा एग्जॉर्जिस्ट, वो तो जो क्या बोलते हैं उनको, जो हाथ देखकर बताते हैं, पामिस्ट, जो हाथ देखकर भविष्य बताते हैं। प्रेडिक्टेबल, जो बातों को पहले बता देते हैं, पामिस्ट। पाम का मतलब ये पाम, ये, है ना, और आईएसटी लगाकर नाउन बना दिया, इस्ट, है ना, पामिस्ट। प्रेडिक्टेबल, जो बातों को पहले प्रेडिक्ट कर दे। एंटोनियम, अनएक्सपेक्टेड, जो ना कर पाए, अनएक्सपेक्टेड। इनफेलिशियस, एविडेंट, अनडेविएटिंग, अन लगाकर नेगेटिव ना, डेविएट, जो डेविएट ना हो रहा हो। एविडेंट, सबूत, जानती हैं। लेथार्जिक, लेथार्जिक में बता चुका हूँ, आइडल, लेजी, है ना। लैकेडेसिकल, एक वर्ड नया बताता हूँ, लैकेडेसिकल, ठीक है। लेजी, लैंग्विड, यहाँ लिखा भी है इसका सिनोनिम, एक लैसिट्यूड भी बोल सकते हैं ना, है ना। इसका आंसर क्या होगा, एक्टिव। लैंग्विड तो इसका सिनोनिम हो गया, मॉडरेट, जानते हैं। एंग्री, कोई सेंस नहीं है इसका यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट है। इनकरेक्टली वर्ड, इमिग्रेट, इमिग्रेट की स्पेलिंग होती है IMIIM इन RAGARETE, ठीक है, इमिग्रेट। कॉम्बेट सही लिखा है, रेलेवेंट सही लिखा है, रेलेवेंट में यहाँ ए आता है, RELEVANT, ई नहीं होता है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही है। प्रोफेशनल सही लिखा है। अब क्या है, इनकरेक्टली वर्ड, रेवाइंस, रेवाइंस क्या होता है, रेवाइंस बताएंगे क्या होता है, नाला, नाला समझते हैं ना, वो जो नाली वगैरह होती है उनको बोलते हैं। इंजीनियर्स, मैं कल आपको स्पेलिंग बता चुका हूँ, इंजीनियर्स में डबल ई आर होता है। मिनिस्टर में मिनिस्ट्रीज नहीं होता है, मिनिस्टर होता है, EIR होता है। ब्रिजेस जानते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। यस्टरडे ही डैश पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स इन वन गो। यस्टरडे ही, यहाँ पर यहाँ किसकी ज़रूरत है हमें, वर्ब की। एट लगा है तो गलत है, एट लगा है तो गलत है। अब इन दोनों में एक बचा, एट पिज़्ज़ा एंड एट बर्गर्स, यहाँ क्या क्या होगा, यस्टरडे ही एट पिज़्ज़ा एंड एट बर्गर्स। क्या किया उसने, यस्टरडे उसने पिज़्ज़ा खाया और 8 बर्गर्स खाए इन वन गो, मतलब एक ही बार में, ठीक है। पैराजम्बल इजी सा दिया, वन वन फॉर देमसेल्व्स, ए से तो कोई ऑप्शन शुरू होगा नहीं तो सेकंड गलत। अब यहाँ बी डी बचा, ठीक है। इज फुल ऑफ पीपल हु लिव डैश, बी से ऑप्शन पॉसिबल है लेकिन लगता तो नहीं है, डी, पहले डी से पढ़ते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु लिव ओनली फॉर देमसेल्व्स, वेरी सिंपल है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ, मतलब ये जो दुनिया है ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा, DBCA, वेरी सिंपल सा लग रहा है ना। देखिए, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु लिव ओनली फॉर देमसेल्व्स, बड़ा आसान सा है और ऐसा है भी। समानता, पी से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, यहाँ पी से शुरू भी नहीं किया उसने, क्योंकि यहाँ देखिए क्या दिया,
पजेसिव एडजेक्टिव देयर पोटेंशियल, किसी की पोटेंशियल की तो बात कर रहा होगा ना, पहले वो आएगा। किसकी बात कर रहा है, चलिए आगे देखते हैं, कहीं ना कहीं पता चलेगा। पावर ऑफ एजुकेशन एंड शेप देयर फ्यूचर, एंड ओ से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा तो सेकंड गलत, ठीक है। एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू, या टू के बाद तुरंत कोई चीज कनेक्ट होगी तो क्यू से सेंटेंस खत्म होगा नहीं, तो 4 गलत, ठीक है। अब बचा 1 और 3, क्यू या आर से सेंटेंस शुरू होगा, करके देखते हैं। क्यू से पढ़ के देखते हैं, पहला ऑप्शन है, पहला पढ़ के देखते हैं। एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू द पावर्स ऑफ एजुकेशन, टू पावर ऑफ एजुकेशन एंड शेप देयर फ्यूचर, अनलॉक देयर पोटेंशियल, क्या सेंस है इसका। आर द पावर ऑफ एजुकेशन, क्यू एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू, द पावर ऑफ एजुकेशन empowers individuals to unlock their potential and shape their future, वेरी सिंपल। इसका आंसर क्या है, थर्ड। यहाँ देखिए द पावर ऑफ एजुकेशन, अब ये अपने बाद वर्ब लेगा, यहाँ एम्पावर्स वर्ब मिल रही है हमें, है ना, बस सिंपल है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका 25 में क्या स्कोर रहा जरूर कमेंट करेंगे, और आपको जहाँ दिक्कत आ रही है, कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट करें, आपके सॉल्यूशन मिलेगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने एजुकेशनल ग्रुप्स वगैरह में, जहाँ जहाँ भेज सकते हैं उसको शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।